एजुकेशन सदगुरु के इस डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने क्विज प्रोग्राम की शुरुआत हम पहले क्वेश्चन से करेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी पंजाब या फिर डी उत्तर प्रदेश। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया है। यह योजना मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के सरकार के अभियान का एक हिस्सा है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता देते हैं कि इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम को भी लॉन्च किया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी पंजाब। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए सीपी मोहंती, बी सतिंदर कुमार सैनी, सी जी अशोक कुमार या फिर डी हरजीत सिंह अरोड़ा। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती ने थल सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस नियुक्ति से पहले वह दक्षिणी सेना के सेना कमांडर थे। आपको बता देते हैं कि सीपी मोहंती ने उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर कुमार सैनी का स्थान लिया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी सीपी मोहंती। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट के दौरान मित्रा योजना की घोषणा की है। इस योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए रसायन उद्योग, बी जूट उद्योग, सी कपड़ा उद्योग या फिर डी इस्पात उद्योग। हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क यानी मित्रा की एक योजना की घोषणा की है। आपको बता देते हैं कि यह योजना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना के अतिरिक्त शुरू की जाएगी और इसका उद्देश्य उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में मदद करना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कपड़ा उद्योग। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में शुरू किए गए आदि महोत्सव का संबंध निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय से है। ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी जनजातीय कार्य मंत्रालय या फिर डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन किया है। आपको बता देते हैं कि यह कार्यक्रम इस वर्ष 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। अगर बात करें आदि महोत्सव की तो यह एक राष्ट्रीय स्तरीय जनजातीय उत्सव है और यह जनजातीय मामले मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ यानी ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। इसके अलावा यह कार्यक्रम देश की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि यह 2017 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। ऑप्शन ए जम्मू, बी लेह, सी दमन और दीव या फिर डी अंडमान निकोबार। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड मरीजों की संख्या शून्य होने के साथ ही यह देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया है। आपको बता देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमण के कुल 4,932 मामले सामने आए थे। इसमें से 62 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 6 दिनों में कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जिसके चलते इसको कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी अंडमान निकोबार। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। ऑप्शन ए भव्या लाल, बी मोनिशा घोष, सी उजरा जया या फिर डी कमला घोष। हाल ही में भव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। आपको बता देते हैं कि भव्या लाल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का हिस्सा भी हैं। इसके अलावा वह एजेंसी में परिवर्तन का काम देख रही हैं। आपको बता देते हैं कि भव्या इससे पहले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में भी काम कर चुकी है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी भव्या लाल। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में पेश हुए आम बजट में केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शन ए 60%, बी 64%, सी 70% या फिर डी 74%। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है, जिसका उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है।
आपको बता देते हैं कि उन्होंने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने के साथ साथ ही रक्षा उपायों के साथ विदेशी भागीदारी तथा नियंत्रण की अनुमति के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी 74%। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। ऑप्शन ए भूटान, बी मालदीव, सी म्यांमार या फिर डी श्रीलंका। हाल ही में म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। आपको बता देते हैं कि दोस्तों इससे पहले म्यांमार में साल 1962 में भी तख्ता पलट किया गया था, जिसके बाद 49 साल तक सेना का शासन रहा। वही बात करें इस तख्तापलट की तो पिछले वर्ष 8 नवंबर को हुए आम चुनाव में व्यापक धांधली के बाद सेना द्वारा जनवरी में ही तख्तापलट की आशंका व्यक्त की जा रही थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी म्यांमार में अभी तख्तापलट किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए सौरव गांगुली, बी जय शाह, सी रोहन जेटली या फिर डी पंकज सिंह। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई सचिव जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता देते हैं कि जय शाह ने नजमुल हसन की जगह ली है। इसके अलावा अगर बात करें एसीसी की तो एशियाई क्रिकेट संगठन यानी एसीसी की स्थापना साल 1983 में हुई थी और इस संगठन का उद्देश्य एशिया में क्रिकेट के खेल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी जय शाह। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी नेपाल या फिर डी श्रीलंका। हाल ही में नेपाल ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी SJVNL को देने का निर्णय लिया है। आपको बता देते हैं कि लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के संखुआ सभा और भोजपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष 3561 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और यह परियोजना 21.9% उत्पन्न ऊर्जा नेपाल को निःशुल्क प्रदान करेगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी नेपाल। चलिए आज का अपना अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए 10.5 लाख करोड़ रुपए, बी 13.5 लाख करोड़ रुपए, सी 15.5 लाख करोड़ रुपए या फिर डी 16.5 लाख करोड़ रुपए। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की अन्य वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहें। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।